गोस्वामी जी महाराज पहुंचे हुए संत थे। उनकी वाणी को समझने के लिए आवश्यकता हमें है संत होने की। परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्री कंता। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, तहाँ तक माया जानहु भाई। विहंगम योग का जो दर्शन है, विहंगम योग की जो फिलॉसफी है, वो क्या बताती है कि परमात्मा जो है प्रकृति से परे है। प्रकृति पार प्रभु सब उर बासी, ब्रह्म निरीह विरजय विनाशी। सदगुरुदेव ने भी तो यही कहा, प्रकृति पार जो वस्तु है प्रकृति में किमी आए। अरे मन मंडल के भीतरे सकल पंथ चली आए। हमारे सदगुरु ने कहा कि सारे पंथ सारे मजहब चल रहे हैं इंद्रियों की भूमि से, मन के मंडल से। अरे हम तो शरीर में रहते हैं, लेकिन हम तो शरीर हैं ही नहीं। जैसे पक्षी जो है रहता है पिंजड़े में, लेकिन पक्षी पिंजड़ा नहीं होता, पिंजड़े में वो निवास करता है। पुरुष किसको कहते हैं? पुरी सेते इत पुरुष, जो इस शरीर रूपी पुरी में घर में निवास करता है उसका नाम पुरुष होता है। तो हम देह में तो रहते हैं, देह हमारा पिंजड़ा है, हमारा घर है। जैसे आप अपने मकान घर में रहते हैं तो मकान घर क्या है? आपका निवास स्थान है, आवास स्थान है। मकान घर आप नहीं है। पक्षी पिंजड़े में है, लेकिन पक्षी पिंजड़ा नहीं है, पिंजड़ा उसका घर है, निवास स्थान है। तो मैं बतलाने जा रहा था कि शरीर में तो आप आ गए हैं, और हम सभी ये जानते भी हैं कि जिस शरीर में हम रहते हैं वो शरीर भी मेरे साथ नहीं जाता है, वो यहीं रह जाता है। हम अपने को पहचान नहीं पा रहे हैं कि हम हैं क्या। एक बच्चे से हम पूछते हैं कि कहो बच्चा तुम कौन हो, तो क्या कहता है? कुछ कहता नहीं है, शरीर पर हाथ रख देता है और कहता है क्या, यही हम हैं, यानी हम शरीर हैं। आँखों से हम देखते हैं, क्या कोई कहता है कि हम आँख हैं? कानों से हम शब्दों को सुनते हैं, कोई कहता है कि हम कान हैं?
त्वचा से हम स्पर्श करते हैं। कोई कहता है कि हम त्वचा हैं। वाणी से हम बोलते हैं, लेकिन हम वाणी थोड़े हैं। स्वरवेद के अंदर सद्गुरुदेव ने उल्लेख किया है, ब्रह्मवेता यह जानते वाणी चार स्वरूप, तीन रूप अंतर गुहा चौथा बाहर रूप। बड़ा जो मूलाधार में हृदय में पसंती, कंठ में वही है मध्यमा मुख बाहरी अंत। चार वाणियाँ हैं, परा है, पसंती है, मध्यमा है, वैखरी है, जिसको वेद में कहा गया है चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिण तेषां त्रीणि गुहां निगयन्ति चतुर्थ वाचा मनुष्या वदन्ति। परा जो वाणी है उसका स्थान मूलाधार है। परसंती जो वाणी है उसका स्थान हृदय है। मध्यमा जो वाणी है उसका आधार कंठ है। वैखरी जो वाणी है उसका आधार मुख है। अरे एक और वाणी है जो न परा है, न पश्चंती है, न मध्यमा है, न वैखरी है। अरे वही तो आकाशवाणी है, वही तो ब्रह्मवाणी है। सद्गुरुदेव भगवान का शरीर 11 फरवरी 1954 में इसी स्थल पर हुआ है जिसको पहले हम लोग कहते थे मुंशी बाग। उसका नामकरण हुआ है अब महर्षि बाग। वहाँ भी सद्गुरु की एक कच्ची ही गुफा थी। सद्गुरुदेव कहते थे कि मैं इसके लिए नहीं आया हूँ, मुझे तो साहित्य लिखना है। जो भी विहंगम योग से जुड़े हैं सभी जानते हैं कि हमारे अमर सद्गुरु ने 35 आध्यात्मिक ग्रंथों को लिखा है। हम सभी भक्त शिष्य ये जानते हैं कि सद्गुरुदेव क्या थे? पढ़े लिखे नहीं थे। विश्वास ही नहीं होता है बहुत लोगों को। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, उनसे कहा जाता है कि सद्गुरुदेव पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, तो वे कहने लगे कि हमको विश्वास नहीं है, क्योंकि
सदगुरुदेव का साहित्य उनके पास था। उत्तराखंड में सदगुरु देव को क्या समझते थे कि सदाफल देव जी महाराज कहीं से एमए किए होंगे, डिग्री लिए होंगे, किसकी, पीएचडी की, डीलिट की। अरे गुफा में रहने वाला स्वरवीर कैसे लिखेगा? उनको विश्वास ही नहीं होता था। सदगुरुदेव के भक्त शिष्य कहते थे कि हमारे स्वामी जी 17 साल तपस्या किए थे, पढ़े लिखे नहीं थे। इस बात को मानने के लिए वो तैयार नहीं था। वाइस चांसलर महोदय क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम लोगों को मालूम नहीं है, 35 साहित्य जो लिखा तो गुफा में रहने वाला साधक कैसे लिख सकता है? उसके दिमाग में यही बात घूम रही थी कि सदाफल देव जी महाराज एमए किए होंगे, डिग्री लिए होंगे, पीएचडी की डिग्री लिए होंगे, डीलिट की। और यहाँ क्या है? यहाँ तो पीएचडी डीलिट का कोई महत्व ही नहीं है। सदगुरु का पहला ही दोहा है, सत्य असत्य से अलग है, सो पर सत्य स्वरूप। इस दोहे का अर्थ क्या कोई विद्वान कर सकता है? कोई पंडित कर सकता है? वाचक ज्ञानी, थोथा ज्ञानी कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। अनहद बाजा बाजता, अनहद बाजा बाजता, अक्षर शोर मचाय, अमिय बूंद झरिलाइया, गगन महल गहराय। इसका अर्थ क्या कोई वाइस चांसलर कर सकता है? उसको पता है कि अनहद कहाँ होता है, अक्षर का प्रकाश क्या है, अक्षर की ज्योति कहाँ है, अरे परमाणु का केंद्र कहाँ है, सदगुरु का मंडल क्या है? कुछ भी ज्ञान नहीं है। वह तो बुद्धि से तौलता है हर एक चीज को। विहंगम योग के अंदर बुद्धि से हम विचार नहीं करते, मन से सोचते नहीं हैं, प्रकृति के आधार पर हम चलते नहीं हैं। अरे हम तो विहंगम योगी हैं। हमारा आधार प्रकृति है ही नहीं, जड़ है ही नहीं। हम तो एक चेतन सत्ता हैं। हम आत्मा हैं, हम जीव हैं, हम चेतन हैं। सदगुरुदेव ने क्या कहा? परम पुरुष अर्वात्मा, संधि निरंतर योग, जड़ माया व्यापे नहीं, कभी न होय वियोग। आत्मा परमात्मा का जो मेल है उसको स्वर वेद के अंदर सदगुरुदेव ने दर्शाया है। वह मेल जो है इंद्रियों का परमात्मा के साथ नहीं है। वह जो मेल है
प्रकृति से परमात्मा का नहीं है। वह जो मेल है इंद्रियों से अलग है, बुद्धि से अलग है, चित्त से अलग है। परमात्मा प्रकृति का विषय है ही नहीं। परमात्मा को पाने के लिए जड़ता नहीं चाहिए, चैतन्यता चाहिए। जड़ शरीर में रह करके हम परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाएंगे। परमात्मा को वही अनुभव करता है जिसका नाम क्या है? आत्मा है। परमात्मा को पाने का अधिकारी केवल आत्मा है। भक्ति भगवान की बहुत बारीक है, शीश सौंपे बिनु भक्ति नाही, होय अवधूत आसतन की तजे, जियता मरहि सो भक्ति पाही। नाचना कूदना ताल को पीटना, नाचना कूदना ताल को पीटना, रानी वा खेल की भक्ति नाही। रैन दिन तार निर्धार लागी रहे, कहें मुनिंद्र तब भक्ति पाही। तो बंधुओं, और जो परमात्मा है वह आत्मा का विषय है। आत्मा ही परमात्मा को प्राप्त करता है। यही विहंगम योग का दर्शन है, यही ब्रह्म विद्या। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि यह तो मृत्युलोक है। संसार की सारी वस्तुएं, सारे भोग कहाँ हैं? जहाँ संसार है। आँखों से हम देख रहे हैं, नासिका से हम सूंघते भी हैं, जीवा से हम चखते भी हैं, क्या मीठा है, क्या तीता है, क्या कषाय है, क्या कड़वा है। कानों से हम शब्दों को सुनते भी हैं, लेकिन हम क्या हैं? हम तो जीव हैं, हम तो आत्मा हैं। माँ के गर्भ में तो हम आ गए, आज जैसे ही आए कुछ महीने के बाद वो रास्ता ही बंद हो गया। अरे तुम तो कैद हो गए, कैदी जेल खाने में है, बंद है, कैसे निकलेगा? तो शरीर में तो हम आ गए, आने के कुछ दिनों के बाद, कुछ महीने के बाद वह रास्ता ही बंद हो गया। अब आप कैसे निकलोगे, कैसे जाओगे? मृत्यु आ गई। अब मृत्यु तो आने वाली है ही है, उसको हम सभी लोग स्वीकार करते हैं। देख रहे हैं कितने लोग हमारे बीच जा रहे हैं। अपने पर कभी विश्वास नहीं होता, हम समझते हैं कि हम तो अमर रहेंगे। अरे अमर कोई रहा है यहाँ?
शरीरधारी जो भी हुआ उसको शरीर को छोड़ना ही पड़ा।